ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके में आज सेकंड लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको मैं आपको पहले दिखा दूं आपके नोट्स बनाने के लिए। आप इसको अपनी नोट कॉपी में नोट कर लें और नोट करने के बाद फिर पूरे लेक्चर को आप ध्यान से सुने, देखें और उसके बाद अपनी नोट कॉपी पे इसको सॉल्व करें कंप्लीट लेक्चर को। आपको पहले ये लेक्चर कंप्लीट नोट कर लेंगे और उसके बाद पूरे लेक्चर को सुनेंगे, देखेंगे ध्यान से और उसके बाद अपनी नोटबुक कॉपी पे इसको खुद सॉल्व। सब कंप्लीट नोट्स हैं आज के लेक्चर के। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये उन बच्चों के लिए है जो नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम की और IIT JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो बच्चा अभी 11th क्लास का हो, चाहे 12th क्लास का हो, चाहे 12th पास का हो, सभी बच्चे इस कोर्स को देख सकते हैं। ये सभी के लिए है। ये सभी आज के लेक्चर में हमें सॉल्व करने हैं। मैंने आपको बताया है कि आपको ये जो कोर्स स्टार्ट किया है, इस कोर्स के अलावा आपको कहीं और से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ना ही IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए। हर एक एग्ज़ाम को ये कंप्लीट कवर करेगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको इससे अच्छा नहीं मिलने वाला है। आप कंटिन्यू 2-4 लेक्चर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम सबसे पहले देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो हमें एक प्रॉब्लम देखनी है, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मीन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी रेस्ट बॉन्ड क्या होंगे, पाई। तो जैसे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो क्या होंगे, पाई। तो कहने का मतलब है कोई भी बॉन्ड हो उसमें एक ही सिग्मा होगा और बाकी जितने भी बॉन्ड हैं वो सब पाई बॉन्ड होंगे। क्लियर। तो सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा और रेस्ट जितने भी और बॉन्ड होंगे वो सब पाई बॉन्ड होंगे। चलिए, तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन कंपाउंड के अंदर। तो देखिए, एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1, यानी कि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम होता है। तो हाइड्रोजन हमेशा क्या करेगा, जिस भी एटम के साथ अटैच होगा वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा और सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा।
तो जितने हाइड्रोजन होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे और उतने ही क्या होंगे, कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड होंगे। तो जितने हाइड्रोजन उतने ही सिंगल बॉन्ड, उतने ही क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, चलिए। तो जैसे अगर हम यहाँ देख लें, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको, 4। तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो देखिए ये भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा और सिंगल बॉन्ड है सिग्मा। तो इस चारों के चारों बॉन्ड क्या हो गए, सिग्मा। तो यहाँ पे क्या होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड भी अगर हम बात करें कौन से हैं, तो 4 क्या होंगे, CH सिग्मा बॉन्ड, 4 CH सिग्मा बॉन्ड। अगर हम यहां देखें, देखिए या तो आप इसको स्ट्रक्चर को ओपन करें, ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको करके दिखा दूंगा ओपन। चलिए देखिए, अगर हम बात करें इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं, 3। तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 ही क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तीनों के तीनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो यहां से, और 3 ही सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन पे 3H लग रहे हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें, तो 3 यहां पे और 3 यहां पे, कितने हो गए, 6। और एक क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड ये है, तो कितने हो गए, 7। कह सकते हैं 6 तो क्या होंगे यहाँ पे, CH सिग्मा बॉन्ड। ठीक, और एक क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में, तो 1 क्या होगा, CC सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड अगर हम बात करें तो कितने आ जाएंगे, 7। क्लियर। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर सकते हो। देखिए यहां पे एक कार्बन ये है, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3। तो 1 2 3। इस कार्बन पे भी कितने हाइड्रोजन है, 1 2 और 3। ये बॉन्ड भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड है वो सब सिग्मा होगा। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो 3 सिग्मा ये और 3 सिग्मा ये, और एक सिग्मा क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना है, एक सिग्मा बॉन्ड यहां होगा। तो 6 3 ये कितने, 6 और एक ये हो गया 7। तो इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड है, 7 सिग्मा बॉन्ड, जिसमें से 6 देखें तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच वाले हैं और एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए यहां पे नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, मैंने आपको कल बताया था बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में जहां कहीं भी टर्निंग है वहां सब जगह क्या होंगे, ये कार्बन। ठीक, और हर एक कार्बन की यहाँ पे क्या होंगे, कार्बन होंगे। हर एक कार्बन की बैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है आपको, इस कार्बन की बात करें तो 1 और 1 2 बैलेंसी कंप्लीट हो रही, तो 4 बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने H होंगे, 2। इस पे भी 4 बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने H होंगे, 2। इस पे भी 4 बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने H होंगे, 2। तो 2 और 2 4 और 2 6 तो क्या होगा यहाँ पे अगर हम बात करें, CH सिग्मा बॉन्ड। और 3 क्या होंगे, देखो इस कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये रहा और एक सिग्मा ये रहा, तो 3 क्या होगा यहाँ पे, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 9। तो 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए, पाई बॉन्ड इसमें अभी कोई नहीं है। क्लियर। ये मैं आपको टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 9। आपको ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछ ले बताइए कितने CH सिग्मा बॉन्ड है, तो CH सिग्मा बॉन्ड कितने, 6, और पूछ ले कितने कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, तो वो है 3। और टोटल सिग्मा बॉन्ड पूछेगा तो वो कितने हो गए, 9। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना हो गया, 6, और 3 क्या होंगे इस रिंग को बनाने में, ये जो ट्रायंगल रिंग बन रही है इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें आ जाएंगे, 1 2 3। ये सब कार्बन कार्बन के बीच के हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए सिग्मा 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 सिग्मा, यहां डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई। क्लियर। तो इसमें क्या हो गया, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा, तो 2 सिग्मा इधर, 2 सिग्मा इधर, 4, और एक सिग्मा ये रहा 5। तो 5 सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें तो 5 सिग्मा और 1 क्या है, पाई बॉन्ड। अगर 5 सिग्मा की भी बात करें तो 4 कौन से होंगे, CH वाले, और एक कैसा होगा, CC के बीच का, कार्बन कार्बन के बीच का। क्लियर। तो 5 सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है। 5 सिग्मा से में भी क्या है, 4 हाइड्रोजन कार्बन वाले सिग्मा बॉन्ड है और एक कार्बन कार्बन के वाला है। नेक्स्ट अगर यहां देखिए हम, देखिए एक तो इस कार्बन पे कितने H हैं, 1। तो जितना H होगा उतना ही सिग्मा बॉन्ड यहां होगा, तो एक सिग्मा तो यहां हो गया, एक सिग्मा यहां हो गया, और एक ट्रिपल बॉन्ड में होगा सिग्मा, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा तो यहां हो गए। ठीक, अगर हम बात करें 3 सिग्मा यहां हो गए, और 2 क्या होंगे इसमें ट्रिपल बॉन्ड में, 2 क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में मैंने आपको बताया किसी भी मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, बाकी रेस्ट क्या होंगे, पाई बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड है इसमें, तो 3 बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा है, 2 पाई।
तो 3 सिग्मा और 2 क्या है, पाई बॉन्ड। अगर वो 3 सिग्मा से भी पूछे कि कितने कार्बन हाइड्रोजन वाले, तो एक कार्बन हाइड्रोजन वाला ये हुआ और एक ये हुआ। तो कार्बन हाइड्रोजन वाले कितने बॉन्ड हुए इसमें, 2, और एक क्या हुआ, कार्बन कार्बन। तो इसमें बात करेंगे तो 2 कार्बन हाइड्रोजन वाला हो गया और एक क्या हो गया, कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा हो गया। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहां पे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर को ओपन करना चाहें, अगर इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करना चाहें तो देखिए C, ये N और ये H, ठीक। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, वो कंप्लीट हो गई। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। अब यहां से कितनी वैलेंसी कंप्लीट होती दिखाई दे रही, 1। तो आपको 3 वैलेंसी करने के लिए 2 बॉन्ड और लगाने पड़ेंगे, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड लगते नाइट्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई और आप देखेंगे कार्बन की वैलेंसी भी क्या हो गई है, कंप्लीट। 3 इधर से और 1 हाइड्रोजन से। क्लियर। तो कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन की भी 1 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, नाइट्रोजन की भी 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इसमें हम काउंटिंग करें तो देखिए यहां पे एक सिग्मा हुआ, यहां पे एक सिग्मा हुआ, तो 2 तो सिग्मा हो गए और 2 ही क्या हो गए इसमें, पाई बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। क्लियर। तो 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। एक सिग्मा पूछे तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का है और एक सिग्मा पूछे तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का है। अगर यहाँ इसकी बात करें हम तो देखिए यहां पे कार्बन होगा और यहां पे कार्बन होगा और ये कार्बन होगा, ठीक। इस कार्बन की वैलेंसी आपको 1 दिखाई दे रही है, तो 4 करने के लिए इस पे कितने H होंगे, 3। तो 3H तो इस पे होंगे, 3H यहां होंगे, क्योंकि 4 वैलेंसी आपको क्या करनी है, कंप्लीट। तो अब देखिए सिग्मा 1 2 3 1 2 3 3 और 3 6, एक ये हो गया 7, एक ये हो गया 8 और एक यहां पे होगा डबल बॉन्ड में, एक सिग्मा इधर और एक पाई इधर। तो 3 और 3 6 और 2 ये हो गया कितने, 8 और एक ये हो गया 9। तो 9 तो क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड और 1 क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। क्लियर। 9 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए अगर हम यहां पे बात करें तो देखिए आप या तो इस कार्बन और हाइड्रोजन को ओपन कर लीजिए, मगर ओपन करने की जरूरत नहीं। कितने हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा तो यहां से हो गए, एक सिग्मा ये हो जाएगा, एक सिग्मा ये हो जाएगा, एक सिग्मा ये हो जाएगा और इसमें एक सिग्मा और एक पाई। तो 3 4 5 6 7, तो 7 तो क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड और एक क्या हो जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड। समझ में आया बच्चों। चलिए ठीक। अगर इसमें पूछे कार्बन हाइड्रोजन वाले सिग्मा कितने हैं तो 3, पूछे कार्बन कार्बन वाले कितने हैं तो 1, पूछे कार्बन और ऑक्सीजन वाला सिग्मा कितना है तो एक यहां होगा और एक यहां होगा, पूछे ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला सिग्मा कितना है तो 1। क्लियर, बता सकते हैं आप इसको। चलिए यहां देखिए मैंने आपको बताया सब जगह यहां कार्बन होगा और कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए जितने भी H की कमी है वो आप लगा देंगे। जैसे अगर इस कार्बन की बात करें तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, 1 2 3, हर एक कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर एक कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो रही। तो 4 करने के लिए सब पे क्या होगा, एक एक H होगा, एक एक H और एक एक H। तो देखिए अब देखिए 1 2 3 4, 4 सिग्मा तो ये हो गए और 1 2 3 4, 4 सिग्मा ये हो गए। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए, 8 सिग्मा हो गए, जिसमें से 4 कार्बन हाइड्रोजन वाले हैं और 4 कार्बन कार्बन वाले हैं। पाई बॉन्ड की बात करें तो एक डबल बॉन्ड ये है तो एक पाई बॉन्ड यहाँ होगा और एक डबल बॉन्ड ये है तो एक पाई बॉन्ड ये होगा। तो कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड। तो इस टोटल कंपाउंड में 8 सिग्मा हो गए और 2 पाई बॉन्ड। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें देखिए जी, इसकी अगर हम बात करें तो ये बेंजीन है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये आप टॉपिक आएगा पूरा एक एरोमेटिसिटी का, उसमें बहुत डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल इस सर्किल का मतलब क्या है, ये कोई साइक्लोहेक्सेन वाली स्ट्रक्चर है, हेक्सागन कोई स्ट्रक्चर है, इसमें ये रिंग बन रहा है। इस रिंग का मतलब क्या होता है, तो इस रिंग का मतलब होता है, देखिए इस रिंग का मतलब होता है ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, सिंगल जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब यहां पे क्या कर ले हम, H लगा लें। हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड है, देखिए आप 1 2 3 1 2 3, हर एक कार्बन की वैलेंसी 3 पूरी हो रही, तो 4 करने के लिए एक एक H होगा, सब जगह क्या होगा, एक एक H होगा। ठीक है। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए,
किसके? कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन वाले। और 6 ही क्या होंगे? कार्बन कार्बन। देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 तो सी और कार्बन और हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड हो गए, और 6 क्या हो गए? कार्बन कार्बन वाले। तो टोटल कितने हो गए? 6 तो कार्बन हाइड्रोजन, 6 हो गए कार्बन कार्बन, ठीक। तो टोटल कितने हो गए? 12 सिग्मा बॉन्ड, 12 सिग्मा बॉन्ड। जैसे इसमें पूछ रहा है हाइड्रोजन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कितने होंगे? 6। पूछ रहा है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो वो भी कितने हो जाएंगे? 6। अब पूछे पाई बॉन्ड, तो कितने पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे? 3 पाई बॉन्ड। क्लियर? चलिए, तो ये बेंजीन है, इस बेंजीन में इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। पूछे इन 12 सिग्मा में से कितने कार्बन हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड है? तो 6, और 6 कौन से हैं? कार्बन कार्बन वाले। क्लियर? नेक्स्ट देखिए इधर, अगर यहां की हम बात करें तो देखिए यहां पे N और C के बीच में बॉन्ड को ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के लिए क्या है? ये आईआईटी में आ चुका है एग्जाम, ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। देखिए कैसे करें, अगर इसको हम बात करें NC डबल बॉन्डेड, फिर ये C और N, ये C और N, और यहाँ पे फिर ये N और C। अब देखिए बैलेंसी पूरी करेगा यहाँ पे, तो N की बैलेंसी 3 होती है, और 3 बैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या आना पड़ेगा? ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या आना पड़ेगा? ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक। अब समझिए, तो इस कार्बन की बैलेंसी चेक कर लो, 3 और 1 4। देखो इस कार्बन की बैलेंसी पूरी कर लो, 1 और 1 2 3 4। तो सब की कार्बन की, सब नाइट्रोजन की बैलेंसी कंप्लीट हो गई, और कंप्लीट हो गई तो अब आप काउंटिंग कर सकते हैं। जब तक बैलेंसी कंप्लीट ना हो, पहले बैलेंसी कंप्लीट करिए इस कंपाउंड की, उसके बाद आप सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना है, ठीक है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो 1 2, देखो गलती नहीं होनी चाहिए, 1 2, तो पहले इसमें देख लिया 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो क्या हो गए? सिग्मा बॉन्ड। अब बात करें पाई की, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड यहां होंगे, 2 पाई बॉन्ड यहां होंगे, 2 पाई बॉन्ड यहां हो जाएंगे, और 2 ही पाई बॉन्ड यहां हो जाएंगे, और एक पाई बॉन्ड यहां होगा डबल बॉन्ड में। तो 2 और 2 4, और ये 5 और 2 7 और 2 9, तो 9 ही क्या है? इसमें पाई बॉन्ड है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और कोशिश करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी सी चीज और क्लियर हो जाएगी। देखिए अगर हम यहां बात करें, इसमें नंबर ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं, तो ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, और ये कार्बन होगा, क्योंकि हमें क्या दे रखा है? बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रखी है। सबसे पहले हमें इसमें H फिल करने पड़ेंगे, बैलेंसी इंडिकेट करनी पड़ेगी। तो देखिए इस कार्बन की बैलेंसी एक कंप्लीट है, तो इस पर कितने H होंगे? 3। तो अगर मैं ऐसे ही काउंट कर लूँ तो 3H तो यहाँ होंगे। इस कार्बन की 2 बैलेंसी होगी, तो इस पर 2H होंगे, इस पे फिर 2H होंगे, और इस पे फिर 3H होंगे। क्लियर? तो जितने H होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। और बाकी सिग्मा देखिए 3 ये होंगे, कार्बन कार्बन सिग्मा, कार्बन कार्बन सिग्मा, और कार्बन कार्बन सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन वाले कितने होंगे? 3 और 3 6, और 2 8, और 2 10, तो 10 तो इसमें क्या हो गए? कार्बन हाइड्रोजन वाले, और 3 क्या होंगे? कार्बन कार्बन कार्बन, तो 3 क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन। तो टोटल अगर सिग्मा की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 13 सिग्मा बॉन्ड। नहीं समझ में आया? देखिए मैं आपको और समझा देता हूं, यहां देख लो। जैसे ये है, समझिए इसको, ये है बेटा, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है। मुझे बैलेंसी पूरी करनी है, तो इस पे कितने H होंगे? 3H। इस पे कितने H होंगे बैलेंसी पूरी करने के लिए? 2H। इस पे भी कितने H लगाने पड़ेंगे? 2, और इस पे कितने फिर लगाने पड़ेंगे? 3। तो देखो, तो 3 सिग्मा यहां हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्लियर? कोई भी पाई बॉन्ड इसमें नहीं होगा, क्योंकि कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर नहीं है, तो पाई बॉन्ड क्या हो गया? 0। यहां देखिए सब ओपन है, तो यहां पे एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा, यहां एक सिग्मा, यहां एक सिग्मा, और यहां एक सिग्मा, तो 1 2 3 4 5, कितने सिग्मा हो गए? 5 सिग्मा हो गए।
अगर बात करें कार्बन हाइड्रोजन वाले कितने हैं, एक ये और एक ये, दो तो कार्बन हाइड्रोजन वाले होंगे इसमें, टू तो हो जाएंगे कार्बन हाइड्रोजन और थ्री क्या हो जाएंगे, कार्बन कार्बन, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। पाई बॉन्ड की बात करें तो एक ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो टू पाई बॉन्ड यहां हो गए, टू पाई बॉन्ड यहां हो गए, तो टोटल कितने हो गए, फोर पाई बॉन्ड। एक नोट करने वाली बात है, अगर किसी ओपन कंपाउंड में, ये बात मैं बता नहीं रहा क्योंकि बहुत आसान है, नॉर्मल तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आप देखिए किसी भी ओपन कंपाउंड में जितने एटम होते हैं उससे एक कम सिग्मा होता है। आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 एटम है, तो देखो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 5। तो अगर कोई ओपन कंपाउंड है तो ओपन कंपाउंड में जितने एटम होते हैं उससे एक कम क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर 6 एटम है तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 5। किसमें, ओपन में। अगर क्लोज की बात करेंगे तो क्लोज में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर उतने ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर किसमें, मोनोसाइकिल में। अगर बाईसाइकिल हो जाएगी तो फिर उसमें एक ऐड कर देंगे, ट्राई साइकिल हो जाएगी, 3 साइक्लिक कंपाउंड हो जाएंगे तो उसमें +2 कर देंगे। मतलब ओपन कंपाउंड में जितने एटम उतने सिग्मा बॉन्ड -1। तो ओपन कंपाउंड में जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो जितने एटम होंगे उसमें से एक कम। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, मोनोसाइक्लिक मतलब जिसमें एक ही रिंग हो, तो उसमें जितने एटम होते हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर 2 साइकिल कंपाउंड के अंदर आ रही हैं तो जितने एटम हैं उसमें एक ऐड कर देंगे, वो सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगर 3 साइकिल आ रही हैं तो उसमें जितने भी एटम हैं उसमें +2 कर देंगे, वो सिग्मा बॉन्ड होंगे। मगर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल तरीके से ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए, ठीक है, वही बेस्ट तरीका है, एकदम बेसिक तरीका। चलिए यहां अगर हम बात करें तो ये कार्बन है, इस कार्बन की 2 वैलेंसियां आपको कंप्लीट होती दिखाई दे रही, तो 4 करने के लिए आपको कितना एच लगाना पड़ेगा, 2। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है और एक सिग्मा, यानी कि 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रही, तो 4 करने के लिए एक एच, यहां पे भी 4 करने के लिए एक एच। तो सिग्मा 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 सिग्मा, देखो 4 तो क्या हो गए, 4 तो क्या हो गए, CH वाले सिग्मा बॉन्ड हो गए, और 1 2 3 क्या हो जाएंगे, कार्बन कार्बन वाले साइकिल के अंदर। देखो एक ये और एक ये, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए, 7 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और बात करें पाई बॉन्ड की तो एक ही डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, 1 पाई बॉन्ड। क्लियर। एटम की बात कर लो, देखो इसमें 2 3 4 एटम तो हाइड्रोजन हो गए और 3 हो गए कार्बन, टोटल एटम कितने हो गए, 7। तो जितने एटम है उतने ही सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं किसमें, साइक्लिक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में। चलिए खैर, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस कंपाउंड को स्ट्रक्चर ओपन कर लीजिए आप, देखिए कैसे करें जी, ये है जी। तो जब बैलेंसी पूरी करेंगे, नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होगी, नॉर्मल बैलेंसी 3 होती है, तो इसे यहाँ लगाना पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड लगते ही कार्बन की बैलेंसी भी कंप्लीट हो गई, देखो 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, 3 इधर से 1 यहाँ से, तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा और एक सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गए। तो 3 तो क्या हो गया इसमें, सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड यहाँ होंगे, 2 पाई बॉन्ड ये होंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो कितने हो गए, 2 पाई प्लस 2 पाई, कितना हो गया टोटल, 4 पाई। क्या है ये, बॉन्ड। अगर पूछ ले पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2। अगर वो इलेक्ट्रॉन पूछ ले, यहां पे क्या है इसमें, 3 सिग्मा बॉन्ड। अगर वो पूछ ले तो इलेक्ट्रॉन, तो 6 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, डबल हो जाते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर। क्लियर। चलिए, कभी कभी पूछ लेता है वो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सोल्व करते समय ध्यान से सुनना चाहिए कि वो बॉन्ड पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये सब कार्बन है जहाँ कहीं भी टर्निंग है। हर एक कार्बन पे 2 बैलेंसी कंप्लीट हैं, तो क्या होगा, 2 लगेंगे सभी पे इस टाइप से। तो 2 इस पे, 2 इस पे, 2 इस पे, 2 H इस पे, 2 हाइड्रोजन इस पे, 2 हाइड्रोजन इस पे और 2 ही हाइड्रोजन इस पे लग गए। तो 2 to 4 to 6 to 8 to 10 और to 12। 12 तो क्या हो गए, C और H वाले, तो 12 तो इसमें क्या हो गए, CH वाले सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक। और 6 ये होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या हो जाएंगे इसमें, 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, CC वाले। तो टोटल कितने, 12 और 6 कितना हो गया, 18 सिग्मा बॉन्ड।
ये साइक्लोहेक्सेन है, नाम भी सीखेंगे अभी आईयूपीएसी जब पढ़ेंगे। अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, 0 पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मल्टीपल बॉन्ड या डबल ट्रिपल बॉन्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट अगर कंपाउंड की बात करें तो देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। इस कार्बन की 2 वैलेंसियां आपको कंप्लीट होती दिखाई दे रही, तो इस पे क्या लगेंगे 2H, इस पे भी क्या लग जाएंगे 2H, और इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है। देखिए 2 तो डबल बॉन्ड से हो गई और 2 इन सिंगल बॉन्ड से हो गई। तो सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, 5 6 7 और एक ये होगा 8। तो ये सिग्मा 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 सिग्मा, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, और इस डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो सिग्मा गिन लीजिए, 2 2 4 और एक 5, 5 और 3 ये कितने हो गए 8, यानी कि 8 क्या हो गए सिग्मा बॉन्ड और एक क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ बैलेंसी पूरी करें, ऑक्सीजन की बैलेंसी पूरी है कंप्लीट 2, इस कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 बैलेंसी कंप्लीट थी। इस कार्बन को भी, यहाँ भी कार्बन होगा जहाँ टर्निंग है, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। अब देखिए एक सिग्मा ये हुआ, एक सिग्मा ये हुआ, एक सिग्मा ये हुआ, एक सिग्मा ये हुआ और एक सिग्मा ये हुआ, 1 2 3 4 5। तो 5 तो क्या हो गए सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड इस डबल बॉन्ड में और एक पाई बॉन्ड इस डबल बॉन्ड में, तो कितने पाई बॉन्ड हो गए 2। ये क्या है बॉन्ड। अगर वो इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो डबल हो जाएंगे, अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 10 सिग्मा इलेक्ट्रॉन और 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करें, अब यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है। इस कार्बन की एक ही बैलेंसी कंप्लीट है, तो इस पे कितने एच होंगे 3। इस कार्बन की 1 2 3 बैलेंसी पूरी है, तो इस पे कितना एच होगा सिर्फ 1, इस पे सिर्फ 1 एच और इस पे फिर कितने होंगे 3 एच लगे होंगे इस टाइप से। ऐसे इस पे भी कितने एच लगे थे ये 3, तो 3 यहाँ पे 3 सिग्मा ये हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 तो सिग्मा बॉन्ड और 1 2 3 ये तो गिन लिया हमने। पाई बॉन्ड कितना होगा सिर्फ 1। सिग्मा बॉन्ड हम गिन चुके 3 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा और एक क्या होगा पाई बॉन्ड। क्लियर। अगर यहाँ बात करें तो देखिए कार्बन पे हाइड्रोजन हमेशा, हाइड्रोजन को चेक करने की जरूरत नहीं कि वो डबल बॉन्ड बनाएगा कि ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा कि सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, क्योंकि उसकी बैलेंसी 1 होती है, वो मोनोवैलेंट कहलाता है। हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाता है ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ हो गए, तो 2 सिग्मा बॉन्ड तो क्या हो गए 2 सिग्मा बॉन्ड तो किसके हो जाएंगे कार्बन और हाइड्रोजन वाले। एक यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का यहाँ पे और 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे। ये तो मैंने गिन लिया अभी हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। इसकी बात करें तो एक सिग्मा ये होगा कार्बन कार्बन का, एक सिग्मा ये होगा, एक सिग्मा ये होगा, तो 3 सिग्मा कार्बन कार्बन वाले आ गए और 2 3 4 और 2 6 हो गए। 6 तो हो गए कार्बन हाइड्रोजन वाले और 3 हो गए कार्बन कार्बन वाले। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड अगर हम देखें तो 9 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है, तो 2 पाई बॉन्ड। समझ में आ गया। इसको ओपन करने के बजाय बस वैसे मैंने यहीं काउंट कर लिया, जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा तो होंगे ही। देखो 2 3 4 और 2 6, कितना हो गया 6, और फिर ये गिन लीजिए 1 2 3, तो 6 और 3 कितना हो गया 9। यहाँ देखें तो एक तरीका तो यह है कि आप इस पे क्या लगाते चले जाएं H, या फिर आप समझ लीजिए यहाँ पे कितने H होंगे 3, तो 3 सिग्मा यहाँ पे 2H होंगे, 2 सिग्मा यहाँ पे भी 2H होंगे, 2 सिग्मा यहाँ, 2H यहाँ होंगे, 2 सिग्मा यहाँ हो जाएंगे, 2H यहाँ होंगे तो 2 सिग्मा यहाँ, 2H यहाँ होंगे तो 2 सिग्मा यहाँ हो जाएंगे H की वजह से, और यहाँ पे 3H होंगे तो यहाँ पे 3 सिग्मा यहाँ हो जाएंगे, कौन से C और H वाले। अब बात कर लें CC की, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये हो जाएंगे कार्बन कार्बन वाले। अगर कार्बन हाइड्रोजन वाले देखें तो 3 और 3 6 और 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16, तो 16 तो क्या हो गए CH सिग्मा बॉन्ड।
और अगर कार्बन कार्बन वाले बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या हो गए कार्बन कार्बन। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो कितना हो गया ये 22 सिग्मा। और पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो 0 पाई बॉन्ड, क्योंकि कोई भी मल्टीपल बॉन्ड डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। यहाँ बात करें एक रिंग होती है तो इतने को बोलते हैं बेंजीन। अब इसमें दो रिंग आ गई, दो रिंग आ गई साइक्लिक कंपाउंड, तो इसे बोलते हैं नेप्थलीन। तो देखिए नेप्थलीन में कितने सिग्मा या कितने पाई बॉन्ड होंगे। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का रेशो बताइए, तो टोटल सिग्मा डिवाइडेड बाय टोटल पाई बॉन्ड। चलिए समझिए इसको क्या स्ट्रक्चर ये होगी। आप तो ऐसे करें, देखिए ये आपने रिंग बनाया, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं 3। इस रिंग का मतलब है ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। तो आप तो ऐसे देखें, ये करते जाएं। मान लो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रखें, फिर दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, मतलब पहले रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड आएंगे और अगली रिंग के जितने भी आगे रिंग जुड़ती जाएंगी सबके अंदर 2 ही पाई बॉन्ड आएंगे। इसका मतलब होता है ऑल्टरनेट डबल सिंगल पाई बॉन्ड। पूरी रिंग में ऑल्टरनेट आना चाहिए। देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पूरा ऑल्टरनेट आ गया। तो आप यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाएं और फिर बस ये पैरेलली 2 बॉन्ड लगाते चले जाएं जितने भी साइकिल। तो कहने का मतलब है कि पहली जो साइकिल है उसमें 3 पाई बॉन्ड दिखाई देंगे और बाकी आगे जितनी भी साइकिल जुड़ेंगी उनमें 2 ही पाई बॉन्ड बनते चले जाएंगे। अब बात करें हाइड्रोजन की, तो इस कार्बन की बात करें तो इस पे 1 2 3 एक डबल बॉन्ड है साइकिल में, तो इस पे क्या होगा 3 वैलेंसी कंप्लीट है, एक एक एच होगा। इस कार्बन की बात करें तो इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4, तो इस पे कोई एच नहीं होगा, तो यहां फिर एक एक एच होंगे। इस पे फिर कोई एच नहीं होगा, चारों वैलेंसी कंप्लीट है। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां से तो 4 तो ये हो गए सिग्मा और 4 सिग्मा ये हो गए, तो कितने हो गए 8 सिग्मा, तो किसके हो गए सी एच वाले। ठीक, अब बात करें कार्बन कार्बन की, तो देखो 6 तो ये हो गए, 6 तो यहां हो गए कार्बन कार्बन, और जब इसका एक बॉन्ड यहां चला गया तो 5 इसमें बचे, 6 और तो 6 और 5 कितना हो गया 11, तो 11 यहां से आ गए 11 सिग्मा। तो टोटल ये कौन से होंगे कार्बन कार्बन वाले, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड तो कितने हो गए 19 सिग्मा। पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो 3 इसमें और 2 इसमें, कितना हो गया 5 पाई बॉन्ड। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। क्लियर। सेम कहानी यहां पे रहेगी। देखिए अगर आप बात करें इसमें, देखो ये है एंथ्रासीन जिसमें 3 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ती दिखाई देंगी। इसको भी उसी तरीके से आप बना लेंगे। मैंने आपको बताया था, देखो इस टाइप से ये रिंग बनाएं, इस टाइप से ये रिंग बनाते चले जाएं हेक्सागोनल। यहां पे डबल बॉन्ड रखें, फिर यहां पे ये लगाते चले जाएं। पहली रिंग में 3 डबल बॉन्ड आएंगे, बाकी में 2, हर एक में फिर 2 आते चले जाएंगे। आप देख लो ऑल्टरनेट आ चुका है। अगर H की बात करें तो मैंने आपको बताया था यहाँ बैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ बैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ बैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ बैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे H नहीं होंगे, बाकी सब जगह H होगा। देखिए यहाँ H होगा, ये H होगा, ये H होगा, ये सब जगह क्या हो जाएंगे यहाँ H। कैसे पता चलेगा H होगा नहीं होगा, 4 बैलेंसी कंप्लीट करनी है। 4 बैलेंसी के लिए कंप्लीट करने के लिए जितने भी H की रिक्वायरमेंट है उतने H लगा देंगे। जैसे इस कार्बन को ही समझ लो, तो 1 2 3 बैलेंसी थी तो 4 के लिए एक H लग गया। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, इसकी 4 बैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। तो सिग्मा बॉन्ड देखो, देखो 4 यहां से हो गए, 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 10 तो क्या हो गए 10 सिग्मा तो मिल गए CH वाले। कार्बन कार्बन की बात करें तो 6 यहां हो जाएंगे, 6 इसमें मिल जाएंगे, देखो कंप्लीट। और ये कितने बचेंगे 1 2 3 4, तो 6 इसमें, 6 इसमें और 4 इसमें, तो कितना हो गया अगर हम बात करें 6 और 6 12 और 4 कितना हो गया 16, तो 16 सिग्मा मिल जाएंगे कार्बन कार्बन वाले। तो टोटल अगर हम बात करें तो कितना हो गया 26 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था पहली रिंग में 3, फिर 2 इसमें, कितना हो गया 5 और 2 इसमें, कितने हो गए 7 पाई बॉन्ड। क्लियर। यहां देखिए ये नाम इनके भी बताएंगे, फ्यूरान इसको बोलते हैं। ठीक, अगर हम बात करें फिलहाल तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। कार्बन की बैलेंसी नॉर्मली कितनी होती है 4, तो 4 बैलेंसी आपको पूरी करनी है। 1 2 3 हो रही है तो इस पे एक H, 1 इस पे भी एक H। साइकिल में डबल बॉन्डेड है, इसका मतलब 3 बैलेंसी यहाँ कंप्लीट हो रही है। ऑप्शन की 2 बैलेंसी होती है तो इस पर कोई H नहीं होगा। तो देखिए 4 तो ये हो गए CH वाले, तो 4 सिग्मा तो हो गए CH।
अगर हम बात करें तो एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये और एक है, 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए, जिसमें से ये क्या होगा, सी सी वाले कितने होंगे, 3, 3 तो क्या होंगे, सी 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 वाले, और 2 क्या होंगे, सीओ और सीओ वाले, तो 5 सिग्मा बॉन्ड, ये टोटल कितना हो गया, 9 सिग्मा। और पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो एक पाई बॉन्ड यहाँ होगा और एक पाई बॉन्ड यहाँ होगा, तो 2 पाई बॉन्ड होंगे इसमें, तो टोटल इसमें क्या हो गया, 9 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। इसकी बात करें, देखिए अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये सर्किल है, तो इस सर्किल का मतलब फिर वही है, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, आप कहीं से भी पाई बॉन्ड को शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप क्या करें, इसी जगह से इसको शुरू करें। जैसे ये है तो यहाँ पे रिंग का मतलब है कि ऑल्टरनेट डबल सिंगल पाई बॉन्ड, आप कहीं से भी डबल बॉन्ड को स्टार्ट कर सकते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। बैलेंसी पूरी करेंगे तो कार्बन की 4 बैलेंसी होती है, 4 बैलेंसी पूरी करने के लिए एक एक एच की यहाँ कमी दिखाई दे रही है, देख लीजिए आप। नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है और वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3, तो इस पर कोई भी एच नहीं होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए सी एच वाले, और 6 हो जाएंगे इस रिंग में, देखो 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ये, तो टोटल कितने हो गए, 5 और 6 11 सिग्मा बॉन्ड, 11 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो 3 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 3 पाई बॉन्ड, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के अंदर एक ही पाई बॉन्ड होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे, देखिए सिग्मा, अगर इसकी बात करें सेम फिर वही कहानी है, 3 बेंजीन आपस में जुड़ी हैं, ठीक है, मगर ये नेप्थलीन नहीं है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया कोई दिक्कत नहीं है, आप ये हेक्सागन रिंग बनाते रहिएगा, ये यहाँ से इस तरह से ऐसे जुड़ी है तो ऐसे जोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डबल बॉन्ड लगाइए, 1 2 इस टाइप से, फिर इसमें एक छोड़ के एक, फिर इसमें एक छोड़ के एक, फिर इसमें ये हो जाएगा, और फिर ये पहली रिंग में 3 पाई बॉन्ड आएंगे, बाकी में 2, बाकी में 2, हर एक में आगे फिर 2 2 आते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, इनको बहुत स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखना आपको, स्ट्रक्चर बनाना भी आगे बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। तो अभी तो बस आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड, ये आपको स्ट्रक्चर अगर आपको बनी बनाई मिल जाए तब आप लगा सकते हैं कि नहीं, बस आप तो इतना जाने। तो देखिए हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो 4 बैलेंसी पूरी करने के लिए एक एक एच होगा यहाँ पे, इस पे कोई एच नहीं होगा, चारों बैलेंसी कंप्लीट हैं, इस पे कोई एच नहीं होगा, यहाँ फिर एच होगा, यहाँ फिर एच होगा, इस पे कोई एच नहीं होगा, इस पे कोई एच नहीं होगा, चेक कर लीजिए आप, देखो 1 2 3 4। मुझे तो थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, इसलिए फटाफट देखने से ही पता चल जाता है कि कहाँ एच होगा कहाँ नहीं। आप लोगों भी जब लिखेंगे, इसलिए मैंने कहा कि नोट कॉपी पे लिखें, फिर इसको खुद से सॉल्व करें। एक बार अच्छे से लेक्चर सुन लो, देख लो, उसके बाद इसको अपनी नोट कॉपी पे इनको बिल्कुल फेयर करना चाहिए, और फिर खुद बस क्वेश्चन लिखें और उसको अपने आप सॉल्व करें। गलत हो जाए कोई बात नहीं, फिर दोबारा देख लीजिएगा लेक्चर को, जहां आपको लगे कि दिक्कत हो रही है, आपको कन्फ्यूजन हो, उसे दोबारा से फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, लेक्चर को देख सकते हैं। अब तो आप गिन सकते हैं, देखिए 4 तो यहाँ हो गए, 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 4 देखो 4 तो ये, 4 ये और 2 हाइड्रोजन ये, तो कितने हो गए, 10 सिग्मा तो हो गए हमें कार्बन हाइड्रोजन वाले। बाकी आप रिंग में गिन लीजिए, देखिए अगर हमें बात करूं तो 6 तो इसमें हो जाएंगे, 6 मेंबर रिंग तो ये है, और 6 मेंबर रिंग ये कंप्लीट हो गई, देखो तो 6 और 6 12, इसमें कितने बचेंगे, 1 2 3 और एक बॉन्ड ये बचेगा 4, तो 6 और 6 12 और 4 कितना हो गया जी, 16, तो 16 ये हो गए, 16 सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएंगे, तो टोटल वो कौन से हो जाएंगे, कार्बन कार्बन वाले, तो टोटल कितने हो गए, 26 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो इसमें 3 है, इसमें 2 है और 2 इसमें है, तो 3 + 2 कितना आ गया जी, 7 पाई बॉन्ड, 7 पाई बॉन्ड। क्लियर। चलिए इसकी बात करें तो देखिए अगर यहाँ पे हम बात करना चाहें तो इसमें क्या होगा, हर एक कार्बन पे क्या होगा, ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो हर एक कार्बन पे यहाँ पे 2 2 एच लगेंगे, 2 इस पे 2 इस पे 2 इस पे, तो मैं ऐसे लिख दूँ, क्योंकि जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो 2 तो यहाँ मिलेंगे, 2 यहाँ मिलेंगे, 2 एच यहाँ लग जाएंगे, 2 एच यहाँ लगेंगे, यहाँ सिर्फ एक एच लगेगा, देखो 1 2 3 बैलेंसी पूरी हो रही है, यहाँ पे फिर 2 एच, यहाँ पे फिर 2 एच, यहाँ पे फिर एक एच होगा, यहाँ पे 2
2 2 2 और यहाँ पे फिर 1 होगा और यहाँ पे भी फिर 1 होगा। अब काउंटिंग कर लो, 2 और 2 4 और 2 6 2 8 और ये 2 12 और ये हो गया 14, ये हो गया 16, ये हो गया 18 और ये हो गया 20 और ये 22 तो ये हो गए। और हम बात करें 4 ये हो गए, 22 तो ये हो चुके हैं, देखो 4 ये हो गए 1 1 वाले, तो 22 और 4 कितना हो गया 28। अब बात करें इसकी, तो सिग्मा ये देखो 6 सिग्मा तो यहाँ से आ जाएंगे, 6 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग ये है, तो 6 कार्बन कार्बन वाले यहाँ से, और इसमें कितने बचेंगे 1 2 3 4, तो 6 और 6 12 और 4 कितना हो गया 16 ये होंगे। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो ये कितना, अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया ये 4 और ये कितना 44 सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए इसमें 44 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, मैंने लेक्चर को थोड़ा छोटा कर दिया है क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो अगर उस टॉपिक को लेंगे तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये एक टीपीपी है आज मैंने जो आपको बताया नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, ये एक डीपीपी है, इसको भी आप जरा सॉल्व करिएगा। ये कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कुछ कंपाउंड लिखे हैं, इसमें आपको क्या बताना है नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूं आपको, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड था, तो इस साइक्लिक कंपाउंड को हम ओपन करें तो यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। इस कार्बन की 1 और 1 2 बैलेंसी पूरी हो रही, तो इस 4 करने के लिए इस पे कितने एच होंगे 2। ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, देखिए 2 बैलेंसी तो यहाँ से पूरी होगी डबल बॉन्ड से और 1 बैलेंसी यहाँ से, तो इस कार्बन की 3 बैलेंसी पूरी हो रही है, तो 4 करने के लिए 1 एच लगेगा। ऐसे यहाँ पे क्या लग जाएगा 1 एच। अब तो आप काउंटिंग कर लेंगे। सेम कहानी, ये क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूँ, आईआईटी में आ चुका है ये। तो मैंने सी और एन के बीच में आपने इसको ओपन करना था, तो ये ओपन करके लिख दिया है। तो एन और अगर ओपन ना भी हो तो आप समझ जाएंगे कि नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है, तो 3 बैलेंसी वो तभी पूरी होगी जब नाइट्रोजन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड बनाते कार्बन की भी बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी 4। बस इसमें काउंटिंग करते समय गलती मत करना, कुछ लोग ऐसे करते हैं 1 2 3 ऐसे घूम जाएंगे, तो ऐसे यहां से शुरू करो इधर से कंपाउंड को और ऐसे जाइए, तो इसमें काउंट कर लो, फिर यहां काउंट कर लो, फिर यहां काउंट कर लो, फिर यहां, कभी गलती नहीं होगी। और थोड़ा सा समझाते हैं, देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो मैंने आपको बताया था बेंजीन है, इस सर्किल का मतलब होता है ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, तो ये सब कार्बन थे। इस कार्बन की बैलेंसी देखें तो 1 2 3, ये डबल बॉन्डेड कार्बन था, तो 3 बैलेंसी पूरी हो रही है, तो 4 करने के लिए सब पे एक एक एच हो जाएगा। अब तो आप काउंट कर लेंगे सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, अगर पूछे कितने कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होंगे तो वो भी बता देंगे, और कितने कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होंगे वो भी बता देंगे, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे ये भी हम बता देंगे। क्लियर। सेम कहानी यहां देखिए, तो ये कार्बन है, इस कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए हमें 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी इसकी एक ही बॉन्ड लग रहा है, तो इस पे 3 एच हो जाएंगे। यहाँ पे कोई एच नहीं होगा, चारों बैलेंसी कंप्लीट है। ऑक्सीजन की बैलेंसी भी डबल बैलेंसी पूरी कंप्लीट है, तो इस पे भी कोई एच नहीं होगा। यहाँ पे फिर 2 एच होंगे और यहाँ पे तो ऑलरेडी एच लग ही गया। यहाँ देखिए अगर हम बात करें इस कंपाउंड में, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इस पे एक एच, इस पे एक एच, देखो 1 2 3 बैलेंसी पूरी है। इस कार्बन की 1 2 3, तो यहाँ पे 1 एच 1 एच, और यहाँ पे क्या होंगे 2 2 एच होंगे सब जगह, 2 2 एच, क्योंकि हर एक कार्बन की 2 बैलेंसी कंप्लीट है, तो 4 करने के लिए 2 2 एच होंगे। सेम कहानी, ये कार्बन है सिंगल बॉन्डेड, कितने सिग्मा बॉन्ड है 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि 2 सिंगल बॉन्ड है, तो 4 करने के लिए 2 एच होंगे। इस पे एक एच होगा, इस पे एक एच होगा, फिर यहाँ 2 एच होंगे, फिर यहाँ एक एच होगा, फिर यहाँ एक एच होगा। तो एच बनाने की जरूरत नहीं, सीधा लिख लो कि यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे एच की वजह से, यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड होगा एच की वजह से, यहाँ एक एच होगा, यहाँ पे 2 एच होंगे, यहाँ पे एक एच होगा, यहाँ पे 2 एच होंगे। ठीक है, 2 1 1 2 1 1, तो ये हाइड्रोजन के हो जाएंगे। फिर ये कार्बन कार्बन वाले कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 मेंबरिंग है, तो 6 कार्बन वाले हो जाएंगे। सेम कहानी बिल्कुल ऐसे, यहां कार्बन होगा स्टार्टिंग, जहां भी डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग है यहां कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा। इस कार्बन पे बैलेंसी पूरी करने के लिए 2 2 एच होंगे, क्योंकि 2 ही बैलेंसी है। यहाँ पे भी 2 एच होंगे, यहाँ पे भी 2 एच होंगे। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की भी 2 बैलेंसी पूरी हो रही है, इस पे भी 2 एच होंगे, इस कार्बन पे भी 2 एच होंगे, इस कार्बन पे भी 2 एच होंगे। ये जो कार्बन है ये, इस कार्बन पे कोई भी एच नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बैलेंसी कंप्लीट है। ठीक है,
चलिए, आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा तो आप बेफिक्र रहिए, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा।